हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटास्टिक लाइफ। आज की वीडियो में हम न्यू चैप्टर्स मींस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को समझेंगे। पहले चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इसमें आप क्या क्या सीखोगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, nutrition in humans, steps in nutrition, nutrition in ruminants and nutrition in amphibia। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पैराग्राफ है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इन प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव लर्नड अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम पिछले चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं। वी नो दैट प्लांट्स फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। हमें ये पता है कि जब प्लांट्स अपना खाना बना रही होती है तो किस किस चीज़ों से बनाती है। सनलाइट से बनाती है, क्लोरोफिल व पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाती है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम इस बार ये लर्न करेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे लिया जाता है, मतलब कि वो किस टाइप से अपना न्यूट्रिशन लेती है। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक्स। हेटेरोट्रॉप्स मतलब हम पढ़ चुके हैं। हेटेरोट्रॉप्स मीन्स जो खुद अपना खाना ना बनाता हो, वो दूसरों पे डिपेंड होता हो। और प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हम पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। दे फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। वो दूसरी चीज़ों को खाते हैं, कभी प्लांट्स को खाते हैं तो कभी एनिमल्स को खाते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज हर्बीवरस, कार्निवरस एंड ओमनिवोरस बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स। ये तीन भागों में बटी हुई है, मतलब कि एनिमल्स किस टाइप से अपना फूड ऑब्जर्व करते हैं। उनके फीडिंग हैबिट्स में जैसे कि हर्बीवरस हम सभी जानते हैं, हर्बीवरस जो घास फूस खाते हों, कार्निवरस जो एनिमल्स को खाते हों, और ओमनिवोरस मीन्स दोनों चीज़ों को खाते हों। वो घास फूस भी खाते हों और कभी कभार एनिमल्स भी खाते हों। तो ये तीनों किस चीज़ में डिवाइड हुए, उनके खाने के हैबिट्स में। ईच एनिमल्स हैज सम स्पेशल स्ट्रक्चर ऑन इट्स बॉडी टू प्रोस्योर फूड। हर एनिमल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं जिससे वो अपना खाना ऑब्जर्व करता है। एक्टिविटी 1 का आंसर आप मुझे कमेंट बताइएगा कि हाउस फ्लाई का फूड क्या होता है और वो किस टाइप से अपना करती है। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्टिविटी 1 में आपको ये बताना है, यहाँ पे आपको एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, फिर फूड के नाम दिए गए हैं, फिर मोड ऑफ टेकिंग फूड कि किस टाइप से वो अपना खाना लेते हैं। तो ये आप मुझे कमेंट बताइए कौन किस टाइप से लेता है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपका आंसर करेक्ट था या रॉन्ग था। अभी एनिमल्स सच एज काउ, हॉर्स etc. pick up food directly into their mouth। जैसे काउ, हॉर्स, ये सब डायरेक्ट अपने मतलब कि खाना मुंह में डाल लेते हैं, मुंह में रख लेते हैं। ह्यूमन बींग्स यूज देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू देयर माउथ। पर ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोग इंसान किस टाइप से खाना खाते हैं, उनको हाथ से लेके खाना होता है। अब एमोबिया uses its false feet called cephalopodia to engulf the food particles। अब एमेबिया क्या होता है? एमेबिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड्स मीन्स पानी में मिलते हैं ज़्यादा, मीन्स ऐसे पानी में जो हम पीते हैं, जो पॉन्ड्स में पानी होते हैं उसमें पीते हैं।
मतलब कि उसमें रहते हैं। फॉल्स फीट मतलब इनका कोई मतलब कि जैसे कि हम हैं, हमारे पैर हाथ एक ठीक आकार में हैं, पर इनका कोई आकार नहीं होता, ये अपना आकार चेंज करते रहते हैं, तो इनको फॉल्स फीट कहा जाता है। ये फॉल्स फीट से अपना खाना अब्जॉर्ब करते हैं। अब आगे ही हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। अब Paramecium has brush-like body structure called cilia. Paramecium इसके पास एक ब्रश लाइक मतलब कि ब्रश जैसा ही स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं cilia. It sweeps food particles from water with the help of this structure. ये अपना खाना पानी से ले लेती है, ओके पानी से ले लेती है इस स्ट्रक्चर की वजह से। A butterfly uses its feeding tube to suck the nectar. अब बटरफ्लाई कैसा करती है, इसका जो फीडिंग ट्यूब होता है जिससे वो फूलों का रस निकालती है, उससे वो सक मीन्स चूस लेती है। अब स्पाइडर कैसे खाता है? A spider weave a web around its prey to catch it. हमने बहुत बार मकड़ी को देखा है कि वो एक जाला बना लेती है। It then injects digestive juices into the body of insect. फिर जब कोई इंसेक्ट फंस जाता है उसके जाल में तो उसमें डाइजेस्टिव ज्यूसेस डालती है, विच डाइजेस्ट द पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट, जो इंसेक्ट के सारे मतलब पार्ट्स को वो कर लेती है, क्या कहते हैं उसको, मतलब कि डाइजेस्ट कर लेती है, मीन्स उसको सॉफ्ट बना लेती है खाने के लिए। अब हमने ये सब पढ़ लिया, स्पाइडर कैसे लेते हैं, हम कैसे लेते हैं। अब फ्रॉग्स कैसे लेते हैं अपना प्रे। The frog uses its long sticky tongue to catch insects. जो अपनी लंबी और स्टिकी जो चिपचिपी होती है उस मतलब कि इंसेक्ट को पकड़ने के लिए यूज़ करता है। Frog have a well-developed digestive system in which food is digested with the help of digestive juices. उसके बॉडी के अंदर एक डाइजेस्टिव जूसेस होता होगा, तो जब इंसेक्ट के जाता है तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब स्टेप्स इन न्यूट्रिशन। अब जब हम खाना तो खा लेते हैं बट उसके कुछ हम इसमें कुछ स्टेप्स देते हैं कि न्यूट्रिशन हम कैसे लेते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड आर ऑब्जर्व्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द बॉडी टू ग्रो, टू प्रोड्यूस, टू रिप्रोड्यूस एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम खाने से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, किसके लिए कि हमारा बॉडी बढ़ सके, मतलब कि ज़्यादा काम कर सके और अच्छी हेल्थ बनी रहे। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर, जो स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन को पाने मतलब कि लेने के लिए, उस स्टेप्स को अब हम पढ़ेंगे। What is ingestion? अब ingestion हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ingestion क्या होता है? The act of getting and eating food collectively are called injection. Injection means मतलब कि खाना मुंह में हमें डाल लेना, ओके मुंह में हमने डाल लिया। अब digestion, the breaking down of food into simpler and soluble molecules inside the body is called digestion. अब डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन मीन्स जो हमने खाना खाया है उसी खाने को तोड़ देना, मीन्स छोटे छोटे भागों में बांट देना, और कुछ सल्यूबल मीन्स मिल जाने वाला बना लेना। मॉलिक्यूल होता है हमारे बॉडी में जो उसको अलग अलग तोड़ देता है, ओके। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन्स इन द माउथ एंड इज कम्प्लीटेड इन द स्टमक। प्रोसेस जो होती है डाइजेशन करने की वो माउथ से तो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम मुंह में डालते हैं फिर चबाते हैं, हम मुंह में उसको छोटा छोटा करते हैं ना, फिर स्टमक में जाता है, फिर उसको और अच्छे से डाइजेस्ट किया जाता है। फिर ऑब्जॉर्प्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड पास टू द बॉडी फ्लूइड्स
लाइक ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स मीन्स सोल्यूबल मीन्स जो मिल जाते हों वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जो डाइजेस्टेड फूड को फ्लूइड जैसा मीन्स पानी जैसा बना देती है, थोड़ा थोड़ा हल्का मीन्स थोड़ा पानी जैसा बना देती है। इसको कहते हैं जैसे खून नहीं होता ना ही वो ज़्यादा पतला होता है ना ही वो ज़्यादा मोटा होता है, वो मीडियम साइज़ का मीडियम में रहता है, तो वैसे ही हमारे फूड को एब्जॉर्प्शन बना देता है मीडियम। अब एसिमिलेशन the process in which the absorbed food is used for producing energy and growth is called assimilation। अब एसिमिलेशन क्या होता है? ये वो प्रोसेस होती है जिसमें जो हमने खाना खाया है उसमें से न्यूट्रिशन अलग करना मीन्स उसमें से जो हमें एनर्जी। और वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताइएगा कि आपको